जय मसीह की दोस्तों। सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां बाइबल पढ़ने का मतलब मौत है, जहां एक पन्ना पकड़े जाने पर पूरा परिवार गायब कर दिया जाता है, जहां यीशु का नाम फुसफुसा कर लेना भी आखिरी सांस बन सकता है। आज जब हम में से कई बाइबल को खुला छोड़ देते हैं, उसके लिए समय नहीं निकालते। दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां लोग उसी बाइबल के लिए जान दे देते हैं। हाँ, आज हम उन 7 देशों की सच्चाई जानेंगे जहां बाइबल रखना अपराध है, विश्वास करना विद्रोह है और यीशु को मानना मौत की सजा। लेकिन सावधान, अंत में जिस देश का नाम सुनेंगे वह आपको झकझोर देगा, क्योंकि शायद आप सोच भी नहीं सकते कि वहां बाइबल आज भी प्रतिबंधित है। तो यदि आपका हृदय अभी भी जीवित है और विश्वास की कीमत समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, उन आत्माओं की है जो सत्य के लिए लड़ रही हैं। स्वागत है 7 देश जहां बाइबल प्रतिबंधित है। आखिरी नाम आपको हिला देगा। एक ऐसी दुनिया में जहां आजादी को सबसे बड़ा मूल्य माना जाता है, जहां विचारों की शक्ति को मानवता की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है, वहीं पृथ्वी के कुछ ऐसे कोने हैं जहां सत्य बोलना अपराध है और बाइबल का एक पन्ना भी मौत की सजा दिला सकता है। हां, आपने सही सुना। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, थामना या दूसरों के साथ बांटना कुछ देशों में सबसे खतरनाक कामों में गिना जाता है। जिन देशों में हथियार खुलेआम बिकते हैं, झूठ और नफरत की भाषा फैलाना एक अधिकार है, वहां बाइबल प्रेम, क्षमा और आशा की पुस्तक खतरा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बाइबल सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है। बाइबल स्वतंत्रता देती है, बाइबल जंजीरें तोड़ती है, बाइबल सत्ताओं को चुनौती देती है। और जो शासक डर, दमन और हिंसा से सत्ता चलाते हैं, वे कभी नहीं चाहते कि लोग सत्य को पहचाने या यह जाने कि एक राजा उनके ऊपर भी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में बाइबल को हथियार से भी अधिक खतरनाक माना जाता है। आज हम उसी अंधकार में प्रवेश करेंगे, उन 7 देशों की छाया में कदम रखेंगे जहां बाइबल प्रतिबंधित है, जहां सत्य को कैद करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कोई उसे रोक नहीं पाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आपको पता चले कि बाइबल पढ़ने की कीमत आपकी जान हो सकती है, क्या आप फिर भी इसे पढ़ेंगे? क्या आप अपनी आस्था के लिए सब कुछ खोने को तैयार हैं? क्योंकि अब भी इसी क्षण दुनिया के अलग अलग कोनों में हमारे भाई बहन यही कीमत चुका रहे हैं। वे अंधेरी रातों में धीमी आवाज में भजन गाते हैं, दीवारों के पीछे छिपकर प्रार्थना करते हैं और बाइबल के पन्नों को कपड़ों में सिलकर छिपाते हैं ताकि सैनिकों की नजरों से सुरक्षित रहे। क्योंकि उनके लिए बाइबल एक किताब से अधिक जीवन की सांस है। हम जिन देशों का उल्लेख करने जा रहे हैं, वहां बाइबल छुपाई जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई घायल योद्धा अपनी आखिरी दवा बचाकर रखता है। और आप चौंक जाएंगे जब हम उस देश पर पहुंचेंगे जो हमारी सूची का आखिरी नाम है, क्योंकि शायद आपको पता भी नहीं होगा कि वहां बाइबल रखना आपकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। आज की इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे मनुष्य बाइबल को बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को कभी कैद नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। मत्ती 24 वचन 35। तो चलिए गहरी सांस लीजिए, अपने दिल को तैयार कीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ जानकारी नहीं, सच्चाई का सामना है। स्वागत है इस यात्रा में। 7 देश जहां बाइबल प्रतिबंधित है, आखिरी नाम आपको हिला देगा। आइए शुरू करें। देश नंबर 1 से उत्तर कोरिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसी भूमि की जहां सुबह होने पर सूर्य तो उगता है, लेकिन आशा का प्रकाश कभी नहीं उगता। जहां आसमान में उड़ते पंछी तो आजाद हैं, लेकिन मनुष्य, खासकर जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे लोहे की जंजीरों में बंद हैं। यह कहानी है उत्तर कोरिया की, दुनिया का सबसे बंद, सबसे रहस्यमय और सबसे निर्दयी राष्ट्र। एक ऐसा देश जहां परमेश्वर का नाम लेना भी अपराध है और बाइबल को छूने की कीमत मृत्यु है। 1948 से आज तक उत्तर कोरिया को एक लोहे की मुट्ठी में पकड़कर रखा गया है। किम परिवार की तानाशाही ने यह शासन केवल सत्ता नहीं चाहता,
पूजा चाहता है। जी हां, पूजा। यहां नेता को केवल राष्ट्रपति नहीं, देवता की तरह मानने की मजबूरी है। हर घर में उसकी तस्वीरें टंगी होती हैं। हर चर्च, हर मंदिर, हर धार्मिक स्थल को तोड़ा जा चुका है और हर नागरिक को बचपन से सिखाया जाता है कोई परमेश्वर नहीं है, सिर्फ नेता ही हमारा भगवान है। और यदि कोई कहे यीशु तो वह शब्द आग की तरह जलाता है, उसका घर, उसका परिवार, उसका भविष्य। क्योंकि यहां बाइबल को सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। बाइबल क्यों प्रतिबंधित है? शासकों का डर केवल एक बात से है। बाइबल लोगों के दिलों में स्वतंत्रता जगाती है। एक ऐसी किताब जो कहती है सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, और अत्याचारी नेताओं के लिए स्वतंत्र मन सबसे बड़ा खतरा है। वे जानते हैं कि अगर लोग परमेश्वर की सच्चाई जान गए तो वे मनुष्य को देवता नहीं मानेंगे, वे अत्याचार स्वीकार नहीं करेंगे, वे दास्ता की जंजीरें तोड़ देंगे। इसलिए उत्तर कोरिया में बाइबल हथियार से भी ज्यादा खतरनाक है, सजा जो कल्पना से भी भयानक है। उत्तर कोरिया में यदि किसी के पास एक छोटी सी बाइबल मिल जाए या कोई ऐप में डिजिटल बाइबल भी मिले तो सजा है सार्वजनिक फांसी, गोली मार देना या आजीवन क्वानलीसो कंसंट्रेशन कैंप भेज देना। इन यहां कैदी 18 घंटे तक पत्थर ढोते हैं, भूखे रहते हैं, पीटे जाते हैं, ठंड में नंगे रहकर काम करते हैं और हजारों में से मुश्किल से कोई जीवित बाहर आता है। सबसे भयानक बात, यदि एक व्यक्ति पकड़ा जाए तो पूरा परिवार 3 पीढ़ियों तक सजा पाता है। बच्चे जो समझ भी नहीं पाते उनका अपराध क्या था। एक परिवार की सच्ची कहानी उत्तर कोरिया से भागने वाली एक महिला की गवाही कुछ यूं है। एक रात जब सब सो चुके थे, उसके पिता ने अपनी शर्ट के अंदर से एक पुराना फटा हुआ पन्ना निकाला। वह बाइबल का एक छोटा हिस्सा था। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, यह हमें जीवन देगा, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो हम सब मर जाएंगे। वे मोमबत्ती की रोशनी में धीमी आवाज में पढ़ते थे। एक दिन एक पड़ोसी ने सरकारी अधिकारियों को सूचना दे दी। सैनिक घर में घुसे, उन्होंने पन्ना पाया और उस रात पूरा परिवार कैंप में भेज दिया गया। उस लड़की ने बताया, उसने अपने पिता को आखिरी बार जंजीरों में बंधे देखा और फिर कभी नहीं देखा। यह कहानी अकेली नहीं है। हजारों लोग हर साल इसी कारण मर जाते हैं। भूमिगत चर्च अंधकार में रोशनी आप कल्पना नहीं कर सकते, पर आज भी उत्तर कोरिया में गुप्त चर्च मौजूद है। वे लोग रात के अंधेरे में फुसफुसाकर गीत गाते हैं, एक दूसरे के कानों में बाइबल के वचन सुनाते हैं, क्योंकि वे पन्नों को छू भी नहीं सकते। वे पद याद कर लेते हैं, दिल में छुपा लेते हैं, क्योंकि यही उनकी आत्मा की सांस है। उनके लिए बाइबल पढ़ना जीवन और मृत्यु के बीच एक चुनाव है। दूसरी तरफ हमारे पास बाइबल है, कई भाषाओं में, कई संस्करणों में। हम बिना डर के चर्च जा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, और फिर भी हम कितनी बार उसे खोलते हैं, कितनी बार हम कहते हैं समय नहीं है, जबकि कहीं और लोग उसी वचन के लिए मर रहे हैं, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता। उत्तर कोरिया ने बाइबल को रोकने की कोशिश की, कैंप बनाए, लोगों को मारा, प्रतिबंध लगाए, पर सत्य क्या कहता है? किसी भी हथियार से गढ़ा गया कोई भी अस्त्र तेरे विरोध में सफल ना होगा। यशायाह 54 वचन 17। आज उत्तर कोरिया में हजारों छिपे हुए विश्वासी हैं और लोग हर दिन यीशु को स्वीकार कर रहे हैं, चाहे कीमत उनकी जान ही क्यों ना हो, क्योंकि अंधकार कभी प्रकाश को रोक नहीं सकता। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले देश आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इंसान आस्था से इतना क्यों डरता है। अब हम बढ़ते हैं देश नंबर 2 और 3 की ओर, सऊदी अरब और मालदीव। यकीन मानिए, जो आप आगे सुनेंगे वह आपके दिल को हिला देगा। अब तक हमने देखा कैसे उत्तर कोरिया में बाइबल का एक पन्ना भी मौत का फरमान बन सकता है, लेकिन अब हम बढ़ते हैं ऐसे देशों की ओर जहां चमक, धन, आधुनिकता और सुंदरता के पर्दे के पीछे आस्था पर बनाए गए जंजीरों का साम्राज्य छुपा है। ऐसे देश जहां सोने से भी महंगे महल हैं, तेल के कुओं से अरबों डॉलर की दौलत बहती है। दुनिया भर से लाखों लोग रोज काम करने आते हैं, लेकिन वहां बाइबल का एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। पहला नाम सऊदी अरब और उसके बाद मालदीव, एक ऐसा स्वर्ग जिसे लोग हनीमून के लिए चुनते हैं, लेकिन जहां एक ईसाई के लिए जीना
नरक से कम नहीं। तो आइए इस अंधकार में और गहराई से उतरे। सऊदी अरब धरती, जहां दो सबसे पवित्र इस्लामी शहर स्थित हैं, मक्का और मदीना। यहां के शासकों ने धर्म को सिर्फ विश्वास नहीं बनाया, बल्कि सत्ता का हथियार बना लिया है। यहां की सरकार एक कठोर विचारधारा का पालन करती है। वहां बिस्म, जो किसी भी अन्य धर्म को स्थान नहीं देती। यहां पर इस्लाम ही जीवन है, इस्लाम ही कानून है, और इस्लाम के अलावा कुछ भी अपराध। यदि आप यहां रहते हैं तो आप चर्च नहीं बना सकते, आप खुले में प्रार्थना नहीं कर सकते, आप क्रॉस नहीं पहन सकते, और अगर आपके पास बाइबल पाई गई तो आप कानून के सबसे कठोर दंड का सामना करेंगे। सऊदी अरब में धार्मिक पुलिस, जिसे मुतावा कहा जाता है, सड़कों, घरों और काम के स्थानों पर निगरानी रखती है। उनका काम क्या है? धर्म की शुद्धता की रक्षा करना। और इसका मतलब है किसी भी धर्म का चिन्ह या वस्तु रखना बगावत माना जाता है। कल्पना कीजिए, आपके बैग की तलाशी ली जा रही है, आपके कमरे की तलाशी ली जा रही है, और मिलते ही एक किताब जिस पर लिखा है होली बाइबल। कितना विडंबना है ना। एक किताब जो प्रेम सिखाती है, क्षमा का संदेश देती है, जान बचाने की शिक्षा देती है, उसे यहां खतरा माना जाता है। सजाएं जो खून जमा देती हैं। यदि किसी विदेशी मजदूर के पास बाइबल मिले तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ, अपमान, मारपीट, फिर उसे देश से निकाला जाता है। लेकिन यदि कोई सऊदी नागरिक ईसाई बन जाए, यीशु को मान ले या बाइबल पढ़े, तो सजा है लंबी कैद, कोड़े मारना, और कई मामलों में मौत की सजा, क्योंकि उनके अनुसार ईसाई बनना राष्ट्रद्रोह है। एक विदेशी कामगार की गवाही एक व्यक्ति ने बताया। वह फिलीपींस से वहां काम करने गया। उसके बैग में एक छोटी जेब बाइबल थी। वह उसे रात में कमरे की रोशनी बंद कर कंबल ओढ़कर पढ़ता था, क्योंकि उसे पता था कि जीवन और मृत्यु बस कुछ कागजों की दूरी पर खड़े हैं। एक दिन अचानक मुताबा उसके कमरे में घुस आए। सारी चीजें बिखरी, कपड़े फेंके गए, बिस्तर तक काट दिया गया, और जब उन्हें कागज का वह छोटा टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था भजन संहिता 23, उसे हथकड़ियां पहनाई गई। वह रो रहा था, पर चुप था, क्योंकि वह जानता था उसकी आस्था की कीमत कोई नहीं समझेगा। उसने कहा, उन्होंने मुझे मेरी बाइबल नहीं दी, लेकिन उन्होंने मेरी आस्था भी नहीं ले सके। और वह आदमी आज भी कहता है, यदि फिर मौका मिला मैं फिर वही करूंगा। सोचिए, हमारे पास बाइबलें हैं, हमारे पास आजादी है, और कितने लोग फिर भी उसे खोलते नहीं। सोचिए, हमारे पास बाइबलें हैं, हमारे पास आजादी है, और कितने लोग फिर भी उसे खोलते नहीं। मालदीव दुनिया का पर्यटन स्वर्ग, सफेद रेत, नीला समुद्र, दिलकश रिसोर्ट्स। दुनिया कहती है स्वर्ग यहां है, लेकिन वहां रहने वाले ईसाई कहते हैं हम पर नरक उतर आता है। क्यों? क्योंकि मालदीव का संविधान कहता है यदि आप मालदीव के नागरिक हैं तो आपको मुस्लिम होना ही होगा। इसका मतलब कोई दूसरा धर्म रखना अपराध, चर्च बनाना अपराध, बाइबल लाना अपराध, दूसरों को यीशु के बारे में बताना अपराध, ईसाई बनना देशद्रोह। यहां बाइबल देश में प्रवेश भी नहीं कर सकती। हवाई अड्डे पर सामान की एक्सरे जांच होती है। यदि बाइबल मिले जब्त कर ली जाती है और व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। मालदीव के छिपे हुए विश्वासियों का जीवन आज भी वहां कुछ ईसाई हैं, लेकिन वे छिप कर रहते हैं। वे चर्च नहीं जा सकते, वे साथ में प्रार्थना नहीं कर सकते, वे खुलकर गीत नहीं गा सकते। वे क्या करते हैं? बाइबल के पद कंठस्थ करते हैं, छिपकर ऑनलाइन सुनते हैं, अकेले में रोते हुए प्रार्थना करते हैं। एक मालदीव निवासी ने कहा, मैंने पूरी बाइबल याद कर ली है, क्योंकि यदि कोई पन्ना मेरे घर में पिप पिप, पर हमें पता नहीं कि उसी जगह लोग सांस लेने से पहले भी डरते हैं। समुद्र की लहरें खूबसूरत हैं, पर उनके नीचे दबी चीखें कोई नहीं सुनता। और सबसे डरावनी बात यह, ईसाइयों को उनके परिवार तक धोखा दे सकते हैं। यदि कोई बच्चा बताता है कि उसके माता पिता प्रार्थना करते हैं तो पूरी फैमिली को जेल भेजा जा सकता है। सोचिए, विश्वास को इतना शत्रु क्यों माना जाता है? क्योंकि सत्य को सबसे ज्यादा डरता है। वो ही जो जानता है कि सत्य उसके साम्राज्य को गिरा सकता है। फिर भी कोई बाइबल को रोक नहीं सकता। इतने प्रतिबंधों, हिंसा, अत्याचार और खून के बाद भी सऊदी अरब और मालदीव में यीशु के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोग अंधकार से प्रकाश की ओर भाग रहे हैं।
बाइबल कहती है प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार उसे दबा नहीं सका। यूहन्ना 1:5 मनुष्य दीवारें बना सकता है, पुस्तकें जला सकता है, लोगों को कैद कर सकता है, परमेश्वर के वचन को कभी बांध नहीं सकता। और अब आगे बढ़ते हैं। हमने अब 3 देशों को देख लिया है, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, मालदीव। लेकिन आगे जो आने वाला है वह और भी अधिक क्रूर है। अब अगला भाग हम जा रहे हैं सोमालिया और अफगानिस्तान की ओर। 2 ऐसे राष्ट्र जहां यदि किसी को पता चले कि आपने यीशु का नाम लिया तो अगले ही क्षण आपकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जा सकती है। जहां प्रार्थना खून के साथ मिलती है, जहां आस्था की कीमत जीवन है। अब तक हमने देखा कि कैसे सऊदी अरब और मालदीव में बाइबल छिपाकर रखनी पड़ती है, क्योंकि उसका पाया जाना कैद और यातना का कारण बन जाता है। लेकिन अब जो 2 देशों में हम प्रवेश करने वाले हैं, वहां बाइबल रखना या केवल यीशु का नाम लेना भी सीधी मौत की सजा है। यहां ना अदालत है, ना वकील है, ना सुनवाई है, सिर्फ फैसला होता है और वह फैसले का नाम है मौत। यह 2 देश है, सोमालिया और अफगानिस्तान। सोमालिया एक ऐसा देश जो दशकों से युद्ध, आतंकवाद और गरीबी की आग में जल रहा है। सरकार कमजोर है, कानून नाम का कोई ढांचा नहीं और पूरा नियंत्रण एक निर्दयी आतंकवादी संगठन अल शबाब के हाथ में है। यह संगठन इस्लामी कानून का सबसे कठोर रूप लागू करता है। उनका लक्ष्य एक है, सोमालिया से ईसाई धर्म को मिटा देना। इस भूमि पर खुले रूप से ईसाई होना तो दूर, ईसाई होने का शक भी सार्वजनिक फांसी में बदल सकता है। सोमालिया में यदि किसी के पास बाइबल मिल जाए या किसी फोन में बाइबल का ऐप हो या किसी ने प्रार्थना की आवाज सुनी तो अल शबाब के सैनिक रात के अंधेरे में घर में घुसते हैं, सभी को बाहर घसीटते हैं, पूछते हैं क्या तुम यीशु को मानते हो? यदि उत्तर हाँ हो या चेहरे पर डर दिखाई दे, गोलियों की बारिश होती है। अक्सर लाशों को सार्वजनिक चौक में टांग दिया जाता है ताकि यह चेतावनी बने कि यहां मसीह का नाम लेना गद्दारी है। एक युवा सोमाली लड़के ने गवाही दी, उसकी मां छिपकर यीशु में विश्वास करती थी। वह रात में घर के पीछे छोटे से कमरे में धीमी आवाज में प्रार्थना करती थी और एक कागज का छोटा सा टुकड़ा जिस पर लिखा था यूहन्ना 36 उसे हमेशा अपने कपड़ों के अंदर रखती थी। एक दिन किसी पड़ोसी ने उनकी शिकायत कर दी। आधी रात को दरवाजे तोड़े गए, सैनिकों ने उसकी मां को बाहर खींच लिया। उसके सामने आदेश दिया गया, यीशु को त्याग दो, नहीं तो मौत के लिए तैयार रहो। उनकी मां ने आंसू पोंछे आसमान की ओर देखा और केवल इतना कहा, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती। और अगले ही क्षण उन पर गोलियां बरसा दी गई। वह लड़का आज जीवित है, लेकिन उसकी आंखों में हर रात वह दृश्य लौट आता है। उसने कहा, उन्होंने मेरी मां को मार दिया पर मेरा विश्वास जिंदा कर दिया। सोमालिया के ईसाई किसी चर्च में नहीं जाते, कोई गीत नहीं गाते, कोई बाइबल पकड़कर नहीं बैठते। उनके चर्च धरती के नीचे खोदे गए छोटे छोटे गुप्त कमरे हैं। उनकी प्रार्थना फुसफुसाहट से भी धीमी होती है, क्योंकि कोई आवाज उनकी मौत बुला सकती है। उनके पास बाइबल नहीं होती, वे उसे याद कर लेते हैं, पूरा का पूरा अध्याय दिल में लिख लेते हैं, क्योंकि कागज पर लिखी हर चीज उनकी कब्र बन सकती है। वे कहते हैं, हमारे पास कागज ना सही, पर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में लिखा है। कितना शक्तिशाली, कितना प्रेरणादायक और कितना दर्द से भरा है यह सत्य। अफगानिस्तान एक देश जो वर्षों से युद्ध में जल रहा है और फिर 2021 में तालिबान की वापसी के साथ यहां अंधकार और गहरा हो गया। तालिबान शासन के तहत इस्लाम बदलना अपराध नहीं, मौत की सजा है। यदि किसी ने इस्लाम छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया तो उनकी दृष्टि में वो देश का शत्रु है और उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं। अफगानिस्तान में बाइबल केवल प्रतिबंधित नहीं है, उसके होने का मतलब है कि आपको मार दिया जाए। अक्सर खबरें आती है, घर में छापे, लोगों का गायब होना, यातना
और फिर चुप्पी, क्योंकि यहाँ किसी ईसाई का नाम लेना भी जोखिम भरा है। लोग बाइबल नहीं रखते, वे छिपे हुए नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जहां वे बिना बोले संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। कई बार वे सिर्फ एक पद पाने के लिए पूरी जान जोखिम में डाल देते हैं। सोचिए, हम घंटों तक बाइबल पढ़ सकते हैं और यहां लोग एक पद के लिए जान दे देते हैं। एक व्यक्ति जो मुस्लिम पृष्ठभूमि से था, उसकी मुलाकात इंटरनेट के माध्यम से ईसाइयों से हुई। उसने यीशु को स्वीकार किया। उसका विश्वास उसके परिवार को पता चल गया। उसका भाई, जिसे वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसे तालिबान को सौंप दिया। जब उसे पकड़ा गया तो उसे कहा गया, इस क्रॉस को फेंक दो और कहो कि तुम गलत थे। लेकिन उसने कहा, मुझे मार दो पर मेरे यीशु को मत छीनो। उसके बाद उसके साथ जो हुआ वह इतना भयानक था कि शब्द भी कांप जाते हैं, पर उसकी गवाही आज भी जीवित है। क्यों? आखिर बाइबल से इतनी डर क्यों? क्योंकि जो लोग डर और हिंसा की दीवारों पर अपना साम्राज्य बनाते हैं, वे जानते हैं बाइबल मनुष्य के हृदय को आजाद कर देती है, और जब मनुष्य आजाद हो जाता है तो कोई तानाशाह, कोई आतंकवादी, कोई बंदूक उसे गुलाम नहीं बना सकती। यही कारण है कि अल शबाब, तालिबान और डिक्टेटर सबसे ज्यादा डरते हैं यीशु से और बाइबल से। सत्य की विजय निश्चित है। मनुष्य का अत्याचार सीमित है, लेकिन परमेश्वर का राज्य अनंत। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मत्ती 16:18। आज भी सोमालिया और अफगानिस्तान में छिपे हुए घायल, सताए हुए लेकिन दृढ़ विश्वासी यीशु के नाम की गवाही दे रहे हैं। वे हमें सिखाते हैं, आस्था आसान हो तो वह आदत है, आस्था कठिन हो तो वह सच्ची है। अब तैयारी कीजिए, आखिरी भाग के लिए हम अब पहुंचने वाले हैं अंतिम भाग में, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान की। यदि कोई इस्लाम, कुरान या पैगंबर के बारे में कुछ भी नकारात्मक कहे तो उस व्यक्ति को मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन इस कानून का प्रयोग सिर्फ आलोचना रोकने के लिए नहीं, बल्कि ईसाइयों को चुप कराने के लिए किया जाता है, क्योंकि बाइबल और यीशु का संदेश उनके अनुसार उनके धर्म और सरकार के खिलाफ विद्रोह है। पाकिस्तान में बाइबल रखना अपराध नहीं कहा जाता, लेकिन उसे रखना एक जोखिम भरा और खतरनाक कदम है। क्यों? क्योंकि यदि किसी को लगा कि आपने बाइबल से कोई ऐसी बात कही जो इस्लाम से अलग है, तो लोग भीड़ में इकट्ठे होकर आपके घर को जला सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपके बच्चों तक को नहीं छोड़ते। अक्सर भीड़ न्याय बन जाती है और गुस्सा हथियार। सरकार कुछ नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं कर सकती और अदालत वर्षों तक सुनवाई करती रहती है। एक महिला की दर्दनाक कहानी, एशिया बीबी, एक ईसाई महिला जिसका अपराध क्या था? एक गर्म दिन खेत में काम करते हुए उसने एक कुएं से पानी पिया। उसके मुस्लिम साथियों ने कहा, तुम ईसाई हो, तुम इस कुएं से पानी नहीं पी सकती। अब यह पानी नापाक हो गया। बहस बढ़ गई और आरोप लगा कि उसने पैगंबर के खिलाफ बातें कही। परिणाम, उसे गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया, मौत की सजा सुनाई गई। उसने 10 साल मौत की कोठरी में बिताए। उसके परिवार को मारने की धमकी मिली, उन्हें छिप छिप कर रहना पड़ा। धमकियों की सूची में उसका नाम था और भीड़ उसके घर को जलाना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता बनाया। अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा और अंततः वह रिहा हुई और देश छोड़कर विदेश में शरण मिली। लेकिन सोचिए, उसने क्या माना था? सिर्फ एक घूंट पानी, सिर्फ जीने का अधिकार, सिर्फ आस्था रखने की स्वतंत्रता।
आज पाकिस्तान में ईसाइयों की स्थिति बेहद कठिन है। उनके चर्चों पर हमला होता है, उनकी बेटियां अगवा कर ली जाती है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाए जाते हैं, ईसाई इलाकों को आग लगा दी जाती है और बाइबल रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर कभी भी आरोप लगाया जा सकता है। फिर भी क्या वे हार मानते हैं? नहीं, वे छिपकर घरों में इकट्ठे होते हैं, फुसफुसाकर भजन गाते हैं, बाइबल पढ़ते समय दरवाजे को लाखों बार देखते हैं। वे कहते हैं हम सब कुछ खो सकते हैं पर अपने यीशु को नहीं छोड़ेंगे। वे जानते हैं कि आस्था की कीमत दर्द है। सिर्फ एक घूंट पानी, सिर्फ जीने का अधिकार, सिर्फ आस्था रखने की स्वतंत्रता। आज पाकिस्तान में ईसाइयों की स्थिति बेहद कठिन है। उनके चर्चों पर हमला होता है, उनकी बेटियां अगवा कर ली जाती है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाए जाते हैं, ईसाई इलाकों को आग लगा दी जाती है और बाइबल रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर कभी भी आरोप लगाया जा सकता है। फिर भी क्या वे हार मानते हैं? नहीं, वे छिपकर घरों में इकट्ठे होते हैं, फुसफुसाकर भजन गाते हैं, बाइबल पढ़ते समय दरवाजे को लाखों बार देखते हैं। वे कहते हैं हम सब कुछ खो सकते हैं पर अपने यीशु को नहीं छोड़ेंगे। वे जानते हैं कि आस्था की कीमत दर्द है। तो आज से बाइबल केवल किताब नहीं, हमारा जीवन बने। और यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे साझा कीजिए और प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। और हाँ, एक प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपने अंत तक ध्यान से सच्चाई को सुना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।